गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक छोटी सी मोटिवेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात को बताना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक बार एक चिड़िया नदी के किनारे से जा रही थी। उस किनारे पर दो पेड़ थे। पहले पेड़ से उन्होंने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे शाखाओं पे अपनी घोंसला बना सकता हूँ। पेड़ बोलता है कि नहीं, आप मेरे पर नहीं बनाइए। अगले पेड़ के पास गई, उस पेड़ से पूछी। उस पेड़ ने बोला कि ठीक है, आप मेरे ब्रांच पे घोंसला बना लीजिए। घोंसला बना ली। कुछ दिनों के बाद से क्या हुआ, बहुत तेज बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया। पहला पेड़ उखड़ करके उस नदी में गिर गया और बहने लगा। उस चिड़िया के अंदर ईगो आया, क्योंकि वो मना किया हुआ था। वो जा करके उसके ऊपर बैठ करके बोलती है कि तुमने मुझे मना किया था, इसीलिए आज तुम्हारी ये दुर्गति हुई। तुमने मेरे बच्चों को शरण नहीं दिया। पेड़ ने हंस करके जवाब दिया कि शायद उस बात को तुम नहीं जानती जिस बात को मैं जानता था। मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर थी। मैं जानता था कि एक दिन मैं गिर जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने मना किया। लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, दूसरा ही चीज़ समझ लेते हैं। ठीक हमारे रियल लाइफ में वैसा ही होता है। अगर हम किसी को कुछ मना कर देते हैं तो वो इंसान का दिल टूट जाता है और उसका ईगो को हर्ट होता है और वो सोचता है कि इसने मना क्यों किया। उसके पीछे के रियलिटी को नहीं समझता है। इसलिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीपेस्ट थिंग इफ ए पर्सन इज गोइंग टू डू समथिंग बैड। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ मना कर रहा है करने से, तो हो सकता है कि उसकी परिस्थितियाँ खराब हो सकता है कि उसका सिचुएशन कुछ गड़बड़ चल रहा हो, इसलिए वो मना किया हो। इसलिए उसके मना करने के बातों में आप ईगो में आकर के उसे न करें। कुछ तो रिश्ते भी टूट जाते हैं इन सारे बातों को लेकर के कि उसने मना क्यों किया, ऐसा क्यों किया। हो सकता है उसके साथ कुछ परिस्थितियाँ अलग चल रही हो। इसलिए कभी भी किसी की परिस्थितियों को जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मना करने का वजह, तो आप उसे ईगो के तौर पर नहीं ले। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।